आप अपने स्क्रीन पर प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला 4x² - 3x + 7, दूसरा y² + √2, तीसरा 3√t + t√2, चौथा y + 2y, पाँचवा x⁻10 + y³ + t⁻50। हम लोग प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न संख्या 1 को हल कर रहे हैं। यह प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमें यह पता करना है कि दिए गए बीजीय व्यंजक एक चर में बहुपद हैं या नहीं हैं। हैं तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं, मतलब कारण बताना है। चलिए, हमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहला तो यह कि क्या दिया गया बीजीय व्यंजक बहुपद है, और अगर बहुपद है तो क्या वह एक चर में बहुपद है। किसी भी बीजीय व्यंजक को बहुपद होने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें प्रयोग में लाए गए चर का घातांक न तो निगेटिव हो और ना ही फ्रैक्शन मतलब भिन्न में हो। यहाँ पर चर, पहले क्वेश्चन में चर क्या, x का घातांक क्या, 2, 1 और 0, जो ना तो नेगेटिव है और ना ही फ्रैक्शन है। इसलिए यह बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। इस बहुपद में शामिल चरों की संख्या कितनी है, सिर्फ और सिर्फ एक है। कौन, x। इसलिए यह एक चर में बहुपद है। दूसरे प्रश्न में आते हैं। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3t⁻1/2 + t√2। चर क्या, चर t का घातांक क्या, एक घातांक 1/2 और दूसरा 1। 1/2 क्या, भिन्न। जैसे ही घातांक क्या हो गया, भिन्न हो गया, वैसे ही यह एक बहुपद नहीं है। तीसरा प्रश्न, इससे पहले घातांक रूप में लिखेंगे। घातांक रूप में y + 2y⁻⁻1। चर क्या, चर y। घातांक क्या क्या, पहले पद में घातांक 1, यहाँ पर 1, और दूसरे में -1। कैसा, ऋणात्मक संख्या। अगर ऋणात्मक संख्या हो तो यह एक बहुपद नहीं है। जब बहुपद ही नहीं है तो फिर एक चर में क्या बात करना है। चौथा प्रश्न जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है उसमें से चौथा प्रश्न आपके किताब का यह 5वां प्रश्न। यहाँ पे चर कौन कौन, चर क्या है, x, y तथा t। कितने चर हो गए, 3 चर। कितने हो गए, चरों की संख्या हो गई 3। तो फिर क्या यह एक चर में बहुपद है, नहीं है। तो सीधा लिख देना है यह एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर चरों की संख्या कितनी है, 3 है। आपके स्क्रीन पर प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तथा क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अर्थात 2 + x² + x में हम लोगों को x² का गुणांक लिखना है। फिर 2 - x² + x³ में भी x² का गुणांक लिखना है। π/2 x² + x में भी x² का गुणांक लिखना है तथा √2x - 1 में भी x² का गुणांक लिखना है। प्रश्न संख्या 3 में 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है।
प्रश्न संख्या 2 और 3। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक प्राप्त करना है। किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब वह अचर संख्या जिसको एक्स स्क्वायर के साथ गुणा किया गया है। यहाँ पर आप क्या पा रहे हैं कि इस बहुपद में 2 इंटू माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, मतलब इस बहुपद को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर संख्या स्वयं प्राप्त होती है। इसलिए अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया भाई, -1। तो इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1, यही उत्तर हो गया। आपकी बोर्ड की परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं। 4 उत्तर दे दिया जाएगा, 1 लिख दिया जाएगा, -1 लिख दिया जाएगा, 0 लिख दिया जाएगा, 2 लिख दिया जाएगा, है ना। आपको सही गुणांक उसमें से सेलेक्ट करना है और उत्तर लिखना है। इस दूसरे प्रश्न का मतलब आपके क्वेश्चन में चौथे प्रश्न का क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर। क्या आपको एक्स स्क्वायर का कोई पद प्राप्त हो रहा है, नहीं पद प्राप्त हो रहा है, तो आप इसको क्या लिखते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 1। 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर आपको पता नहीं क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ तो 0 तो हम किसी भी संख्या में जोड़ने पर फिर से संख्या स्वयं प्राप्त होती है, इसलिए हम 0 लिख सकते हैं और 0 को 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए और एक्स स्क्वायर का पद यहाँ नहीं है, इसीलिए हम एक्स स्क्वायर का पद 0 के साथ गुना करके इसमें जोड़ दिया। तो इससे हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको तो दिख गया। अब बताइए क्या है, आपने सही बोला, क्या बताया, 0। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स स्क्वायर का गुणांक हो या एक्स क्यूब का गुणांक हो या एक्स का गुणांक हो, आप लोग खुद से प्राप्त कर लेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। हम लोगों को क्या लिखना है, 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पदी। तो 35 द्विपद, द्विपद माने क्या, 2 पदों की संख्या, 2 घात कितना, 35। बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं इसके। पहला उत्तर x⁵ प्लस 2 लिख दो भाई, और भी उत्तर लिखना है, 3x⁵ प्लस 5 लिख दो, और उत्तर लिखना है √7y⁵ प्लस y² लिख दो। हो गया 35 घात का द्विपद। क्या यहाँ पे जो चर है उसका अधिकतम घातांक कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। यहाँ पर इसमें घातांक 35, इसमें x का घातांक 0, इसमें x का घातांक 35, यहाँ x का घातांक 0, यहाँ पर y का घातांक 35, यहाँ y का घातांक 2। चूँकि सभी में चर का अधिकतम घातांक क्या है, 35 है, इसीलिए यह 35 घात का बहुपद हुआ। अब द्विपद है इसलिए 2 ही पद होने चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 पद हैं। ऐसे बहुत सारे माइनस भी लगा के उत्तर लिख सकते हैं, बहुत सारे उत्तर हो जाएंगे, है ना। 100 घात के एक पदी मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही पद होना चाहिए। बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं यहाँ भी। x⁴ लिख दो, √7x⁴ लिख दो, 5y⁴ लिख दो। घात हमें देखना है इसमें, घात मतलब x का घातांक देखना होगा, है ना। आप तो कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे उत्तर, आपको तो एक ही उत्तर लिखना था, मैंने तो आपको ज़्यादा बता दिया है ताकि आप समझ जाएं कि ऐसे बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, एक ही उत्तर नहीं हो सकता। इसके अनगिनत उत्तर हैं।
आपके स्क्रीन पर प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। पहला, px = x + 5, दूसरा px = x - 5, तीसरा px = 2x + 5, चौथा px = 3x - 2, पाँचवां px = 3x, छठा px = ax जहाँ a शून्य के बराबर नहीं है, सातवां px = cx + d जहाँ c शून्य के बराबर नहीं है, c d वास्तविक संख्याएं हैं। प्रश्न संख्या 4 में कुल 4 प्रश्न हैं। मैंने यहाँ पर 3 प्रश्न लिया है जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस प्रश्न में हम लोगों को बहुपद की घात बतानी है। बहुपद का घात अर्थात हमें यह बताना है कि इसमें जो शामिल चर है या प्रयोग में लाया गया चर है उसका अधिकतम घातांक क्या है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शामिल चर क्या है, x है, और x का घातांक यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 1 है। तो 3 और 2 और 1 में सबसे बड़ा कौन सा, 3, इसलिए x का अधिकतम घातांक क्या, x का अधिकतम घातांक बराबर 3, इसलिए बहुपद का घात बराबर 3। यहाँ चर क्या है, y, y का अधिकतम घातांक कितना भाई, आप देख रहे हो यहाँ y का घातांक 0, यहाँ y का घातांक 2, तो अधिकतम घातांक 2, इसलिए बहुपद का घात बराबर क्या, 2। तीसरे प्रश्न में देखें, यहाँ पर कोई चर आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो हम लोग तो लिख सकते हैं ना इसको, क्या इसको लिख सकते हैं 3x⁴। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि x⁴ बराबर 1 होता है, इसलिए यहाँ 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1, और इसीलिए 3x⁴। अब तो आपको पता है x का अधिकतम घातांक क्या हो गया भाई, घातांक कितना आप देख पा रहे हो, 0, इसलिए बहुपद का घात बराबर 0। समझ में आ गया ना। अगर इस तरीके के खुद से बहुत सारे प्रश्न लेकर आप हल करें, ताकि क्या होगा, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे जाएंगे। प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। पहला x² + x, दूसरा x - x3, तीसरा y + y² + 4, चौथा 1 + x, पाँचवां 3t, छठा r², सातवां 7x3। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर। प्रश्न संख्या 5 में कुल मिलाकर 7 प्रश्न हैं। मैंने उसमें से 4 प्रश्न लिया है और 3 प्रश्न किसके लिए, स्वाभाविक आपके लिए। नहीं, आप हल करेंगे तभी ना सीखेंगे। लोगों को इन प्रश्नों में करना क्या है, हमें यह बताना है कि दिया गया बहुपद रैखिक बहुपद है अथवा द्विघाती है अथवा त्रिघाती है। रैखिक बहुपद मतलब वह बहुपद जिसका घात 1 हो, अर्थात बीजीय व्यंजक में शामिल चर का अधिकतम घातांक कितना हो, 1 हो। द्विघाती अर्थात वह बहुपद जिसका घात 2 हो, अर्थात क्या, बीजीय व्यंजक में शामिल जो चर है उसका अधिकतम घातांक 2 हो। त्रिघाती मतलब बहुपद का अधिकतम घात 3 हो, अर्थात बहुपद में शामिल बीजीय व्यंजक में जो चर प्रयोग में लाया जा रहा है उसका अधिकतम घातांक कितना है, 3 होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर
चर का अधिकतम घातांक कितना है? 3 है, इसलिए यह क्या हो गया? चर का अधिकतम घातांक कितना? 3। इसलिए बहुपद कैसा हो गया? बहुपद त्रिघाती है। यहां पे चर का अधिकतम घातांक कितना है? आप देख रहे हो ना, 2 है। लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। तो बहुपद क्या हो गया? द्विघाती। यहां पर चर का अधिकतम घातांक 1 है, इसलिए यह बहुपद कैसा? रैखिक बहुपद। यहां पर चर का अधिकतम घातांक कितना है? 3 है, इसलिए बहुपद क्या हो गया? कैसा बहुपद हुआ? बताइए भैया आप लोग। त्रिघाती। एकदम सही, त्रिघाती। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।